Welcome everyone to presentation on chapter number 2, Black Beauty, and this is part 2 of our presentation. So in our previous presentation we learned about the author Anna Sewell, and we also went through पेज नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया था. And you please go through the spelling and keywords of this page number 1 of this chapter and learn them all. Now let's move to the next page. हम next page पढ़ते हैं. Before that, let's go back to the previous page and read the last line. Our master too believed in treating animals well. मतलब हमारे जो मालिक थे, टू मतलब वो भी बिलीव करते थे in treating animals well. Then we move to the next page. I remember he was riding me towards home one morning. अब यहाँ पे आप रुक जाइए, इसका पहले मतलब समझने की कोशिश करिए. आई रिमेंबर मतलब याद रहना. तो मुझे याद है. ही वॉज राइडिंग मी मतलब वो मुझ पे सवार थे. हु इज़ ही हेयर? ब्लैक ब्यूटी. ब्लैक ब्यूटी के लिए ही यूज़ हुआ है क्या? नहीं, ये ही यूज़ हुआ है ब्लैक ब्यूटी के मास्टर के लिए. एंड राइडिंग मी मतलब ब्लैक ब्यूटी के जो मास्टर हैं, ही वॉज राइडिंग मी मतलब ब्लैक ब्यूटी को राइड कर रहे थे, सवारी कर रहे थे. टूवर्ड्स होम मतलब ही वॉज कमिंग होम, घर की ओर आने के लिए. वन मॉर्निंग एक सुबह. व्हेन वी सॉ अ पावरफुल मैन, एंड दैट इज़ व्हेन वी सॉ अ पावरफुल मैन, एक ताकतवर आदमी. ड्राइविंग इन अ लाइट पोनी कार्ट. ड्राइविंग इन मतलब ड्राइव कर रहा था. अ लाइट पोनी कार्ट. पोनी होता है एक छोटा हॉर्स, इज कॉल्ड पोनी. एंड इट वॉज अ पोनी कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी थी. विद अ ब्यूटिफुल लिटिल बे. बे इज़ अ टाइप ऑफ हॉर्स with a different color combination. इसका कीवर्ड में we will tell you more about this, but here little bay means a type of little horse. With slender legs मतलब उसकी पतली टांगें थी. and a sensitive face, और sensitive face था मतलब जो थोड़ा सा it's like which can show the expressions, a face which can show the expressions. So we read it again. I remember he was riding me towards home. मुझे याद है कि वो मुझ पे सवारी करके घर की तरफ आ रहे थे एक सुबह. When जब we saw हमने देखा एक पावरफुल आदमी को ड्राइव करते हुए एक छोटी पोनी कार्ट जिसमें एक ब्यूटीफुल लिटिल हॉर्स जिसकी स्लेंडर लेग्स थी और सेंसिटिव फेस थे. जस्ट एज ही केम टू द पार्क गेट. जस्ट मतलब जैसे ही केम टू द पार्क गेट. द लिटिल थिंग टर्न टूवर्ड्स देम. अब जैसे ही यहाँ पे कौन के लिए है? दिस पावरफुल मैन. केम टू द पार्क गेट मतलब इनके जो गेट के पास में आया. मास्टर का जो है ना, ये ब्लैक ब्यूटी के मास्टर के पार्किंग गेट के पास में. द लिटिल थिंग, यहाँ पे लिटिल थिंग किसके लिए यूज़ हुआ है? पावरफुल मैन तो लिटिल था नहीं, है ना. सो ये लिटिल थिंग किसके लिए यूज़ हुआ है? फॉर द लिटिल पोनी. टर्न टूवर्ड्स देम. वो मुड़ गया. टर्न करना मतलब मुड़ना. टूवर्ड्स देम किस तरफ? पार्क गेट की तरफ मतलब टूवर्ड्स कमिंग इनसाइड. ये जो लिटिल पोनी है, इट टर्न टूवर्ड द ब्लैक ब्यूटीज हाउस. द मैन विदाउट वर्ड और वार्निंग. अब ये जो पावरफुल आदमी है उसने विदाउट मतलब बिना कुछ कहे और चेतावनी दी है. वार्निंग मतलब चेतावनी. टर्न द पोनीज हेड. उसने पोनी का जो हेड है वो मोड़ दिया. विथ सच अ फोर्स, इतनी ताकत से. एंड सडननेस मतलब अचानक से, एकदम से. दैट इट नियरली फेल,
नाउ यहाँ पे इट किसके लिए आया है? इट आया है लिटिल पोनी के लिए, कि वो ऑलमोस्ट गिर गया था। नियरली फेल मतलब ऑलमोस्ट गिर जाना। फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल। रिकवरिंग इटसेल्फ, इट वॉज गोइंग ऑन। अब रिकवरिंग इटसेल्फ मतलब अपने आप को रिकवर करते हुए, संभालते हुए, इट वॉज गोइंग ऑन, वो जाता रहा। यहाँ पे इट कौन है? इट है लिटिल पोनी। वेन ही इट हिट इट फ्यूरियसली, नाउ जब वो अपने आप को संभाल के चलता रहा लिटिल पोनी, तभी ही हिट इट फ्यूरियसली। यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हुआ है? ये ही किसके लिए यूज़ किया है हमने? पावरफुल मैन के लिए, जो लिटिल पोनी को राइड कर रहा था। उसने हिट किया, मारा, फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से से। किसको? लिटिल पोनी को। द पोनी प्लंज्ड फॉरवर्ड, अब ये जो पोनी है वो आगे की तरफ झुका। प्लंज मतलब आगे की तरफ झुकना, फॉरवर्ड मतलब आगे। बट द मैन्स हैंड हेल्ड द पोनी बैक, बट वो आदमी के हाथ ने उस पोनी को पकड़ लिया। विद फोर्स इनफ टू हर्ट इट्स जॉ, इतने ताकत के साथ कि उसके जो जबड़े हैं पोनी के वो हर्ट हो गए। वाइल द विप स्टिल कट इनटू इट, और जो उसका विप होता है चाबुक, चाबुक जो है वो उस पर चलाता रहा, घोड़े पे, है ना। स्टिल कट इनटू इट मतलब उस पर इतना चलाता रहा कि उसकी जो है चमड़ी जो है वो एक तरीके से, इट कट इनटू इट्स स्किन, उसकी चमड़ी में चाबुक इतने चलाता रहा जैसे कि उसकी चमड़ी हट गई। इट वॉज अ ड्रेडफुल साइट टू मी, यहाँ पे ड्रेडफुल का मतलब है डरावनी, साइट मतलब दृश्य। ये बड़ा डरावना एक सीन था मेरे लिए। यहाँ पे मी किसके लिए आया है? कौन हमें स्टोरी बता रहा है? ब्लैक ब्यूटी। बट मास्टर आस्क्ड मी टू स्पीड अप, बट मास्टर ने मुझे बोला कि भाई चलते रहो, स्पीड बढ़ाओ। एंड वी रीच द कार्ट इन अ सेकेंड, और हम 1 सेकेंड में कार्ट के पास में पहुँच गए। कौन सी कार्ट? वही जो लिटिल पोनी कार्ट थी ना, उसके पास। देन सायर, ही क्राइड इन अ स्टर्न वॉइस। सायर एक्चुअली में यहाँ पे 2 यूज़ हैं। एक तो इसका नाम भी हम सायर ले सकते हैं, और सायर का मतलब वुड कटर होता है, जो लकड़ी काटता है ना, उसको। नाउ ही क्राइड इन अ स्टर्न वॉइस, ही कौन है यहाँ पे? ब्लैक ब्यूटी का मास्टर। ही क्राइड इन अ स्टर्न वॉइस, बड़ी कड़क आवाज़ में उसने बोला। इज़ दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्या ये पोनी जो है बना हुआ है फ्लैश मतलब मांस का और खून का? फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर, ही सेड। ये किसने बोला? वो जो लिटिल पोनी का जो मास्टर है ना, उसने बोला फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर मतलब इसका स्वभाव जो है बड़ा स्ट्रेंज है। टेम्पर मतलब होता है स्वभाव। ही सेड इट इज़ टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओन विल, यहाँ पे इट का मतलब कौन है? लिटिल पोनी। सो लिटिल पोनी इज़ टू फॉन्ड ऑफ मतलब काफ़ी शौकीन है, इट्स ओन विल अपनी खुद की इच्छा का, मतलब अपनी इच्छा का खुद मालिक है। एंड आई डोंट लाइक दैट, और मुझे ये पसंद नहीं है। ये किसने बोला? वो लिटिल पोनी के मास्टर ने बोला। एंड हु वॉज ही? ही वॉज अ बिल्डर हु हैड ऑफन बीन टू आवर प्लेस ऑन बिजनेस। अब यहाँ पे अब आप देखिए, सॉयर जो है उस पर्सन का नाम है। ही इज़ नॉट अ वुड कटर, ही इज़ अ बिल्डर। बिल्डर मतलब जो मकान वगैरह बनाते हैं ना। एंड ही हैड ऑफन बीन टू आवर प्लेस, वो हमारे जगह घर पे काफ़ी बार आता था बिजनेस के चक्कर में। एंड डू यू थिंक, सेड मास्टर स्टर्नली, that treatment like this will make it listen to you? And do you think, और क्या तुम्हें लगता है? said master sternly, ब्लैक ब्यूटी के मास्टर ने दोबारा कड़क आवाज़ में बोला, that treatment like this, ऐसे ट्रीटमेंट, will make it listen, यहाँ पे it किसके लिए है? लिटिल पोनी के लिए। so said master sternly, द ट्रीटमेंट लाइक दिस, ऐसा ट्रीटमेंट, विल इट मेक लिसन टू यू, यहाँ पे ये
सेंटेंस चालू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, इट्स ए क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा ट्रीटमेंट इसको आपको आपकी बात मानने को मजबूर कर देगा? ये किसने बोला? ब्लैक ब्यूटी के मास्टर ने। इट शुड नॉट हैव टर्न टूवर्ड्स योर प्लेस। अब ये बोल रहा है लिटिल पोनी का मास्टर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इट मतलब दिस लिटिल पोनी शुड नॉट हैव टर्न, उसको नहीं मुड़ना चाहिए था। किधर? टूवर्ड्स योर प्लेस, आपके प्लेस की तरफ। दैट रोड वॉज स्ट्रेट, ये रोड तो स्ट्रेट थी, सीधी थी। स्ट्रेट मतलब सीधी। दैट रोड वॉज स्ट्रेट ऑन मतलब ये रोड तो सीधी जा रही थी। सेड द मैन रफली, उसने बड़े रूडली बोला। नाउ व्हाट डज द मास्टर से? यू हैव ऑफन ड्रिवन दैट पोनी अप टू माई प्लेस। तुमने इस पोनी को काफ़ी बार मेरे घर तक ड्राइव किया है या लेके आए हो। सेड मास्टर, मास्टर ने कहा। इट ओनली शोज़ द क्रीचर्स मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। अब ये इस क्रीचर की, इस जानवर की याददाश्त और इंटेलिजेंस मतलब कितना जो है इंटेलिजेंट है एनिमल, वो दिखाता है। दैट इट टर्न टूवर्ड्स माई प्लेस। हाउ डिड इट नो दैट यू वर नॉट गोइंग देयर अगेन? इस हाउ डिड इट नो मतलब इट का मतलब है यहाँ पे लिटिल पोनी के लिए। हाउ मतलब कैसे। तो लिटिल पोनी को कैसे पता चलेगा या कैसे पता चला दैट यू वर नॉट गोइंग देयर अगेन, कि आप मेरे घर पे नहीं आ रहे हो। तो इसीलिए कन्फ्यूजन में या लिटिल पोनी की जो मेमोरी है और इंटेलिजेंस के कारण लिटिल पोनी मेरे घर की तरफ मुड़ गया। ये कहने का मतलब था ब्लैक ब्यूटी के मास्टर का। आई मस्ट से मिस्टर सॉयर दैट आई हैव नेवर विटनेस्ड अ मोर ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ अ लिटिल पोनी। अब मास्टर क्या बोलता है? दैट आई मस्ट से मिस्टर सॉयर, मिस्टर सॉयर मुझे ये कहना पड़ेगा दैट आई हैव नेवर विटनेस, कि मैंने कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, विटनेस किया देखा, विटनेस किया मतलब देखा, और मोर ब्रूटल, मोर मतलब इससे ज़्यादा, ब्रूटल, ब्रूटल मतलब निर्दयी ट्रीटमेंट ऑफ अ लिटिल पोनी, एक लिटिल पोनी से के साथ इतना ज़्यादा निर्दयी बिहेवियर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। एंड बाय सच एंगर यू इंजर योर ओन करेक्टर मोर देन यू इंजर योर हॉर्स। और इस तरीके के गुस्से से, एंड बाय सच एंगर मतलब इस तरीके के गुस्से से, यू इंजर योर ओन करेक्टर, आप अपने आप के करेक्टर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, ज़्यादा इंजर कर रहे हो बजाय आपके हॉर्स के। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, वी शिल ऑल हैव टू बी जज्ड, हम सबको जज किया जाएगा, पहचाना जाएगा, अकॉर्डिंग टू आवर वर्क्स, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू आवर वर्क्स हमारे काम के हिसाब से, वेदर दे बी टूवर्ड्स मैन और टूवर्ड्स बीस्ट। वेदर मतलब चाहे, चाहे वो आदमियों के प्रति हो और जानवरों के प्रति हो। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल्स, पावरफुल एनिमल्स को बोलते हैं बीस्ट। मास्टर रोड मी होम स्लोली, अब मास्टर जो है मुझे घर पे धीरे धीरे राइड करते हुए आए। एंड आई कुड टेल दिस, एंड आई कुड टेल बाय हिज वॉइस, और मैं बता सकता था बाय हिज वॉइस, उसकी आवाज़ से, हाउ द थिंग हैड ग्रीव्ड हिम। हाउ द थिंग मतलब वो जो घटना हुई थी ना, वो इंसिडेंट हुआ था लिटिल पोनी वाला, हैड ग्रीव्ड हिम, हिम मतलब मास्टर, और ग्रीव का मतलब क्या होता है? दुखी करना, सैड करना। सो इसको बोलते हैं ग्रीव्ड हिम, ग्रीव का मतलब सैडन्ड और दुखी। ऑन अनदर डे मीन्स अगले दिन, व्हेन वी वर आउट जब हम बाहर थे, वी मेट कैप्टन लैंगली, हम मिले कैप्टन लैंगली को। एंड कौन है कैप्टन लैंगली? अ फ्रेंड ऑफ आवर मास्टर्स,
हमारे जो मालिक हैं उनके फ्रेंड। ही वॉज ड्राइविंग अ स्प्लेंडिड पेयर ऑफ हॉर्सेस, स्प्लेंडिड मतलब शानदार, अमेजिंग पेयर ऑफ हॉर्सेस। आफ्टर अ लिटिल कन्वर्सेशन द कैप्टन सेड, एक थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद में कैप्टन लैंगली सेड, what do you think of my new team, Mr. Douglas? Now, who is Mr. Douglas? Do you know? Mr. Douglas is the name of Black Beauty's master. Okay, अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे. Now you go through this brainstorm. Why does the master ask Sawyer if the pony was made of flesh and blood? ऐसा क्यों पूछा? ऐसा इसलिए पूछा कि जिस तरीके से वो आदमी खुद फ्लैश और ब्लड का बना हुआ है, वैसे ही पोनी भी फ्लैश और ब्लड का बना हुआ है. एंड पोनी इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग, और उसको भी दर्द होता है इफ़ you beat him like this. So that was the reason. So we will stop here and we will continue in the next class with the remaining pages. Thank you. Please go through all the spellings and learn them all.